आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ नेहा राय। पिछले हफ्ते हमने आपको दिखाया जंतर मंतर पर मुस्लिम पक्ष का प्रोटेस्ट चल रहा था वक्फ बोर्ड संशोधन के खिलाफ, लेकिन आज फिर से एक बार रविवार को जंतर मंतर पर हिंदू पक्ष मौजूद है और हिंदू पक्ष वक्फ बिल के समर्थन में एक बार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और तमाम हुजूम यहाँ भी मौजूद है हिंदुओं का। लेकिन इनका कहना है कि वक्फ बिल आना चाहिए। वक्फ बिल में तमाम जो गलतियाँ हैं जो पिछले कई सालों से, कई दशकों से चलते आ रहा है, वो बदलाव होना जरूरी है, क्योंकि वक्फ बोर्ड के बाद ऐसे गैर कानूनी तरीके से तमाम वो जमीनें हड़प के रखा हुआ है जिसपे रोक लगना अब जरूरी है। लेकिन हम एक बार यहाँ मौजूद लोगों से बात करेंगे आखिर क्या चाहती है हिंदू पक्ष, क्योंकि मुसलमानों का सीधे सीधे कहना है कि बीजेपी सरकार का ये तानाशाही है। बीजेपी संविधान के गैर संवैधानिक तरीके से वक्फ बोर्ड में संशोधन कर रहे हैं। तो वही हिंदू पक्ष का मत क्या है वो एक बार हम जानने की कोशिश करते हैं हिंदुओं से। सर क्या नाम हुआ? सुमित। क्या लग रहा है आप यहाँ पे फिर से एक बार विपक्ष एक बार करके गया, आज फिर से आप प्रदर्शन में हैं, आपकी क्या मांग है, क्या चाहते हैं आप? मैम हमारी सीधी सीधी मांग है कि भारत में हर किसी को समानता का अधिकार मिले। जिस तरीके से लगातार भारत के जमीन को आतंकवाद के लिए यूज किया जा रहा है उस जमीन को मुक्त करवाने की जरूरत है। लगातार मैं देख रहा हूं कि भारत के जमीन को कहीं ना कहीं पाकिस्तानी एजेंट यूज कर रहे, पत्थरबाज यूज करते हैं, मदरसे छाप पत्थरबाज यूज कर रहे। उससे जरूरत है आजादी की। नरेंद्र मोदी लगातार काम कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि डंके की चोट पर वक्फ बोर्ड समाप्ति हो। ये प्रदर्शन उन मुसलमान जिहादियों को जवाब देने का काम है जो पिछले हफ्ते आए थे, यहाँ कह के गए थे कि अब सीना दिखाएंगे। तो हम यहाँ दिखाना चाहते हैं कि 110 करोड़ जनता वक्फ बोर्ड को खत्म करके जमीन में गाड़ के उसका निस्व नाबूद कर देगी। हर जगह जगह पे मुस्लिम पक्ष भी अपना प्रोटेस्ट कर रहा है, चाहे वो बिहार हो या फिर अन्य राज्य हो। करने दो, कुछ नहीं होगा। प्रोटेस्ट करे, कुछ भी करे, कुछ नहीं होगा। कह रहे हैं मुस्लिम पक्ष सीधे सीधे ऐसा धमकी दिया जा रहा है शाहीन बाग बना के रख देंगे। शाहीन बाग अब वो वाला हिंदू नहीं है तो शाहीन बाग बन जाएगा। अब उल्टा हम शाहीन बाग बना देंगे। जे पत्थर फेंकेंगे तो हम 4 पत्थर फेंकेंगे, साफ सीधी बात है। वक्फ बोर्ड को खत्म करके बिल्कुल। पहले केजरीवाल की सरकार थी, अब बीजेपी की है। शाहीन बाग नहीं बने सरकार है, बता देंगे जहाँ पर भी शाहीन बाग बनेगा, अब जहाँ पर भी शाहीन बाग बनेगा, अब जहाँ पर भी शाहीन बाग बनेगा, हिंदू तेल पिलाकर लाठी से उनके हाथ पैर तोड़ेगा। पर इस देश में किसी भी तरीके से कोई मुस्लिम पर्सनल वोट नहीं होगा। लेकिन ओवैसी जी, मुस्लिम पक्ष हो या विपक्ष हो, वो कह रहे हैं कि आप गैर संवैधानिक तरीके से इसको कर रहे हैं। मैं हमारी बात नहीं सुनी जा रही। ओबीसी आईएसआईएस का एजेंट है, ओबीसी आईएसआईएस का एजेंट है, आतंकवादियों का सरगना है, उसको मुसलमानों को भड़काना है। पर तय है कि इस देश में वक्फ बोर्ड की समाप्ति है, आखिरी समय चल रहा है। आप इंतजार करिए, 2 से 5 तारीख के बाद वक्फ बोर्ड कहीं ना कहीं अल्लाह को प्यारा हो जाएगा। वो कह रहे हैं आप हमारा जमीन हड़पना चाहते हैं, आप हमारे मस्जिद तोड़ना चाहते हैं, हमें इबादत की जगह तक नहीं दोगे। औरंगजेब छाती पर लेकर आया था क्या जमीन अपने? बाबर अपने छाती पर लेकर आया था क्या? ये अल्लाह के नाम पर जमीन की बात करते हैं। सऊदी अरब में नहीं लेते, ईरान पाकिस्तान में नहीं लेते, इनको सब कुछ भारत में ही चाहिए। ये वो आतंकवादी हैं, भारत का जमीन आतंकवाद में यूज करना चाहते हैं। जो आजादी के समय में 30,000 स्क्वायर फीट था, आज वो 9 लाख करोड़ स्क्वायर फीट के पास। कह तो रहे आजादी में हमारे पूर्वज नहीं थे क्या? तो वो शहीद नहीं हुए हैं क्या? वो पूर्वज पाकिस्तान ले लिया, पाकिस्तान ले लिया, पाकिस्तान बांग्लादेश सारे देश बंटवारा हुआ था ना धर्म के 1947 में धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ था। तो इनकी जगह यहाँ कैसी रह गई? चलो मानते 2-4 रह गए होंगे तो 2-4 एकड़ जमीन होगी, लेकिन 9 लाख 1 पॉइंट वर्ग एकड़ जमीन कैसे हो गई? मैं बताओ, आप बताओ। ओनली अवैध कब्जा करके भूमाफियाओं के द्वारा अवैध कब्जा किया। एक बात बताओ, भारत सरकार के पास भी इतनी जमीन का विकास नहीं हुआ। इन्होंने 1700% की वृद्धि से इन्होंने अवैध कब्जा किया। थल सेना और रेलवे के बाद में इनके पास इतनी जमीन है बस। और वक्फ बोर्ड को संशोधित करने का प्रस्ताव क्या है? हम इनकी मस्जिद नहीं छीन रहे हैं, बस जो ट्रिब्यूनल पहले इनका कोर्ट था, ट्रिब्यूनल कोर्ट था, तो उसमें कोई गैर मुस्लिम नहीं था।
और उसमें गैर मुस्लिम एक हिंदू आ जाएगा, एक लेडीज की भी हो जाएगी, और जो दावा होगा तो हम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में दावा कर सकते हैं ये जगह मेरी है, उसके साथ में इंसाफ होगा, ये गलत नहीं हुआ। अब इस टाइम पे क्या चल रहा है कि मेरी जमीन है, मजार रख दी और ये जमीन वक्फ बोर्ड में आ गई, तो इसका ना कोई ट्रिब्यूनल कोर्ट हुआ, ना कोई कोर्ट हुआ, कोई सुनवाई। मोदी सरकार अच्छा संशोधन बिल लेकर आई है, हम तो ये कह रहे हैं कि आप संशोधन भी नहीं करना चाहते तो हमारा नेक्स्ट एजेंडा सनातन बोर्ड तैयार होने वाला है। 30% वालों के लिए वक्फ बोर्ड हो सकता है। अरे वो कह रहे हैं कि आपको क्या जरूरत है कि वक्फ बोर्ड की कमेटी है उसमें हिंदू पक्ष को क्यों शामिल करना है? हिंदुस्तानी है, हिंदुओं का देश है, हिंदुस्तानी है, हिंदुओं का देश है। कौन बाबर, कहाँ से आया बाबर, हम नहीं जानते किसी बाबर को, हम नहीं जानते किसी मुसलमान को। हम हिंदुस्तान है, हिंदुस्तानी हिंदू है, हिंदुस्तान। प्रोटेस्ट से क्या संदेश देना चाहते हो? प्रोटेस्ट का मतलब क्या है? क्या संदेश देना चाहते हो आप? सरकार तो अपनी लड़ाई लड़ रही है। सरकार अपनी लड़ाई नहीं लड़ रही, इस वजह से हमें ये लड़ाई लड़नी पड़ रही है। सरकार अगर ये लड़ाई लड़ती तो कब की लड़ाई खत्म हो चुकी होती। अब साफ सरकार तो संशोधन की बात तो सरकार कर रही है ना, तो संशोधन की बात अगर सरकार ये काम कर रही होती, सरकार का काम कोई अच्छा हो ही नहीं रहा। ये बिल ही खत्म करना चाहिए, बिल खत्म चाहिए, बिल्कुल ये बिल्कुल बिल खत्म। संशोधन नहीं चाहिए हमको भाई अब भाईचारा बहुत निभाली है मैम, भाईचारा बहुत निभाली है भाई। पहले अपने बहन के भाई बन जाए तब हमसे भाईचारा निभाना। भाई जो गाय को काटता है वो कभी भाई नहीं होता है। हिंदू पहले सो रहे थे, हिंदू अब जागरूक हो जाओ, सचेत हो जाओ और इनको प्रत्युत्तर देना स्टार्ट कर दो। आप जागरूक नहीं हुए तो अपने आने वाली पीढ़ी खत्म हो जाएगी, नास्तबूद हो जाएगी। पहले अपने भाई के भैया, बहन के भैया बन जाओ, हमें जरूरत ना तुम्हें भाई बनाने की। तुम अपने उसमें रहो, धर्मशाला को बंद करो, बोर्ड को। ओवैसी जी कह रहे हैं गैर संवैधानिक तरीके से आप कर रहे हो, हमारी विपक्ष की बात नहीं सुन रहा है सरकार। आपकी बात बहुत बढ़िया है। एक संवैधानिक आप कह रहे हो, बाबा साहब तो इसके बाबा साहब तो इसके अंदर संविधान में वक्फ बोर्ड बना के नहीं गए, तो गैर संविधान ये कैसे हो गए? गैर संविधान तो पहले से ही है ना, हमने थोड़ी ना किया। वो संविधान बाबा साहब देखे जाते। एक सेकंड, संविधान तो गांधी परिवार ने बनाया है। संविधान ये वक्फ बोर्ड जो बनाया है कांग्रेस पार्टी ने बनाया है। 1954 में वक्फ बोर्ड बनाया गया, 1995 में इसका शक्तियां दी गई इसको, कांग्रेस सरकार में शक्तियां दी, ना कि बाबा साहब के संविधान में ये है। 1950 के संविधान में वक्फ बोर्ड नाम की चीज ही नहीं थी कोई। कांग्रेसियों ने बना के इस्लामीकरण करना चाहा है देश का। ये एक तो इस्लामिक देश बना दिया, या दूसरा भी टुकड़ा करना चाह रहे हैं इस देश का। बस वही है, कांग्रेसियों की चाल है, ओवैसी की चाल है। बस ओवैसी तो एक आतंकवादी है, वो सिर्फ लड़ाना चाहता है। संविधान जामिया में या अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं लागू होता? ये संविधान जामिया में या अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में होली खेलने पे क्यों नहीं लागू होता? वहाँ तो कुछ नहीं होता। ये कश्मीर में इतने आप भी तो कह रहे हो कि रोड पे नमाज नहीं पढ़ सकते, बिल्कुल पढ़ना नहीं, हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, क्या जरूरी है बोलना? अरे जो हमेशा से संशोधन नहीं हुआ अब होगा ना, सरकार में अब आए। अब तक तो क्योंकि सरकार मुस्लिम विरोधी है। कौन कह रहा? अब्दुल कलाम इसी देश के है ना। वो तो रोड पर चादर बिछा के पीरवा बना देते हैं, उनका क्या है? पुल पे उनका तो कुछ नहीं है। सीमापुरी में वो तो कहेंगे ना, कहीं भी पत्थर रख के आप मंदिर बना देते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, कल को आपका घर है, आपका कोई प्लॉट है, वहाँ के मैं अगर वक्फ बोर्ड का जमीन लगा दूं, उसका बोर्ड लगा दूं, वो जमीन वक्फ की हो गई, और वक्फ में ये बोला गया है कि अगर जमीन जिसके कागज है वो लोग प्रूफ करें, हम प्रूफ नहीं करेंगे। ये चीज प्रूफ करना आप लोगों को, प्रूफ करो, हम कागज दिखाओ। और आपके पास अगर कागज आपके पूर्वजों के नहीं हुए, पहले तख्ता होता था, तो आप कहाँ से कागज दिखाओगे? दुनिया को तो पता है ना आपकी जमीन है, तो आप कैसे प्रूफ करोगे फिर इस चीज को? वो अपने कागज दिखाएं, हम अपने मंदिरों के कागज दिखाएंगे। अच्छा, साफ सीधी बात है, जिहादी मानसिकता कैमरे के सामने कर रहा हूँ। ज्यादा नेतागिरी करोगे, सेम डे रील बना देंगे, सेम डे या मंदिर की तरफ उंगली करी या बहन बेटी की तरफ उंगली करी, सेम डे पिक्चर रिलीज कर देंगे। लिख के कह रहा हूँ जंतर मंतर से। क्या मकसद है सर? प्रोटेस्ट का मकसद क्या है? सरकार अपना काम कर रही है, पब्लिक को क्यों यहाँ आने की जरूरत पड़ी? पब्लिक को यहाँ आने की जरूरत इसलिए पड़ रही है, ये वक्फ बोर्ड खत्म किया जाए। अगर वक्फ बोर्ड खत्म नहीं कर सकते तो सनातन बोर्ड भी लागू किया जाए। सरकार संशोधन कर रही है, आप खत्म करने की बात कर रहे हो। मैम जी, सरकार संशोधन कर रही है तो ये वक्फ बोर्ड संविधान में भी तो होना चाहिए। बाबा साहब के संविधान में है ही नहीं है वक्फ बोर्ड, इसको खत्म करो ना, इसे खत्म करना चाहिए। संविधान से अलग देश संविधान से चलेगा, देश संविधान से चलेगा, कुरान से नहीं चलेगा देश। आप बोले सर क्या मकसद है? प्रोटेस्ट का मकसद क्या है? सरकार अपना काम कर रही है, जनता को रोड पे
पे क्यों आना पड़ रहा है? रोड पे कहाँ है? ये तो ये लगा लो, ये भूमि रही है आंदोलन की भूमि, यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। वो लोग आते हैं, हम तो एकदम शांति से, बिल्कुल शांति खड़े। प्रोटेस्ट का मकसद क्या है? क्यों प्रोटेस्ट क्यों करना पड़ रहा है आपको? ये जो भू माफिया को जड़ से खत्म करना है, आने वाली भारत के जो उज्जवल भविष्य देखना है, तो भू हत्या जो ये भूमि है हमारे जो खोखला कर रखा है, इस भू माफिया को खत्म करना है। जो जितना 70 सालों से 1954 में जो वक्फ बोर्ड एक्ट आया था और प्रधानमंत्री नेहरू जी ने जो बनाया था, उन जैसे मानसिकताओं को आज तक हम भुगत रहे हैं। और 1995 में इनको ताकत दी गई थी वक्फ बोर्ड को, ठीक है, जो मर्जी तुम मतलब अधिकार जमा लो, ठीक है। 2013 में भी संशोधन हुआ था, क्या हुआ? कई गाँव, कई शहर, कई मकान, कई दुकान कब्जा लिए हिंदुओं के। हिंदू क्या, खुद ये गरीब मुसलमान भी प्रताड़ित है, वो भी मतलब कहीं ना कहीं इस चीज में आगे है, जो गरीब दबे हुए मुसलमान है। तो सरकार तो आपके हक में काम कर रही है ना, संशोधन तो सरकार कर ही रही है, मुस्लिम पक्ष उसके विरोध में अपना समर्थन कर रहा है, प्रोटेस्ट कर रहा है, आपको क्यों करना पड़ रहा है? सरकार तो आपके साथ है। सरकार छोड़ो, सरकार की बातें छोड़ो, हमें सरकार में विश्वास नहीं है। अगर सरकार काम करना ही चाहती है ना, तो वक्फ बोर्ड को जड़ से खत्म कर दे। ये संशोधन हमें नहीं चाहिए। अगर अपने भारत देश सुरक्षित हमें चाहिए, हमें भारत के राज्य सुरक्षित चाहिए, आने वाला सनातनी पीढ़ी हंसते खेलते देखना है, तो वक्फ बोर्ड को जड़ से खत्म करना है। क्योंकि ये भारत भूमि जो है रामों की है, कृष्ण की है, महादेव की है, सनातनों की है, जैनों की है, बुद्धों की है, किसी बाबर की, औरंगजेब की और मुगलों के औलादों की भूमि नहीं है। लेकिन सर वक्फ बोर्ड गरीब तबके के लोगों के लिए बना था, अब आप उसको खत्म कर दोगे तो गरीब कहाँ जाए? सुनो, जिन्होंने संविधान बनाया, जो बाबा राम जी अम्बेडकर, क्या उन्होंने वक्फ बोर्ड का समर्थन किया? क्या उन्होंने वक्फ बोर्ड का समर्थन किया? उनके मरने के पश्चात उन्होंने संविधान को ताड़-ताड़ कर दिया। संविधान को कितने बार संशोधन किया गया? मुस्लिम पर्सनल लॉ, सरिया लॉ, और ये लगा लो मुस्लिम लीग बनाया गया 1906 में। किस लिए बनाया गया? ये तो संविधान से अलग है ना। 3 तलाक जो है, ये भी संविधान से अलग है। संविधान तो इस चीज की इजाजत नहीं देता। जो संविधान जिसमें भगवान श्री राम का चित्रण किया हुआ है, ये भगवान श्री कृष्ण का गुरुकुल का चित्रण किया हुआ है, उसमें इन जैसे चीजों का तो कोई जगह ही नहीं है। इन जैसे चीजों का कोई जगह ही नहीं है, जिक्र भी नहीं है। वक्फ बोर्ड खत्म हो जाना चाहिए। वक्फ बोर्ड खत्म होना चाहिए। 110 करोड़ सनातनी तभी सुरक्षित रहेगा। अगर 110 करोड़ सनातनी क्षेत्रवाद में, जातिवाद में, भाषावाद में, देश में से काला कानून, कैंसर जैसा कानून हटना चाहिए। अगर हिंदू 110 करोड़ सनातनी जातिवाद में, क्षेत्रवाद में और भाषावाद में बटेगा, तो आने वाला टाइम बांग्लादेश है, केरला है, कश्मीर है, वो देख लो, जीता जागता जीविता। मैम अगर वक्फ बोर्ड बना, उस टाइम पे वक्फ बोर्ड बनाया तो सनातन बोर्ड क्यों नहीं? हिंदू के साथ गद्दारी क्यों होना चाहिए? दोनों चीज होना चाहिए ना। वक्फ बोर्ड है तो सनातन बोर्ड होना चाहिए। यहाँ के लोगों का मांग है वक्फ बोर्ड में संशोधन नहीं, वक्फ बोर्ड को खत्म होना चाहिए। और अगर वक्फ बोर्ड है तो फिर सनातन बोर्ड भी होना चाहिए। लेकिन आखिर क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा और सरकार बताएगी। सरकार का अगला कदम क्या होगा, उस पर भी हमारी नजर होगी, क्योंकि अब सरकार कटघरे में है, क्योंकि बिहार में भी चुनाव है और एनडीए की सरकार है। तो एनडीए के पास तमाम ऐसे अभी अटकलें भी आ रहे हैं कि जिसमें कहा जा रहा है कि आखिर सरकार किस तरफ मोड़ लेती है। ये देखना दिलचस्प होगा। आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी के लिए धन्यवाद। देखते रहिए ओपिनियन भारत।